हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। और आज के इस वीडियो में हम मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और मोड, इनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीन। मीन, मीडियन, मोड से रेलवे एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब इनका आपको बोल रहा है मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए मीन को हम एक्स की पावर बार से भी डिनोट किया जाता है। इन सबको प्लस कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 + 8 + 15 + 25 और डिवाइड बाई जितने नंबर होते हैं उनसे आपको डिवाइड कर देना है। कितने नंबर है टोटल? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देना है। तो ऐसे ही मीन निकालते हैं। तो इसको ऐड कैसे करेंगे? 25 और 15 40, 40 और 8 48, 48 और 4 52, 52/4। मतलब मीन आपको करने के लिए जितने नंबर दिए रहेंगे उन सबको जोड़ देना है और उतने ही नंबर से डिवाइड कर देना है जितने नंबर दिए रहेंगे, चाहे यहाँ 10 रहे, 5 रहे, 7 रहे, जितने भी नंबर से। तो यहाँ पे 52/4 और इसको कट कर दिए 2 से, और ये क्या होगा 26, यानी 13 हो जाएगा। 4 से भी कट कर सकते थे। तो इसका मीन का आंसर क्या हो गया? 13 हो गया। तो इसमें बस आपको मीन में सब में ऐसे ही करना है, सबको ऐड करके। जैसे यहाँ पे 6 नंबर रहेंगे या 7 नंबर रहेंगे, उन सबको जोड़ के और उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। अब आते हैं मोड के बारे में। तो मोड कैसे निकालते हैं? जैसे जो सबसे मैक्सिमम बार आता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है 4 6 6 8 7, है ना, 6 6 5 8 6। अब इसमें पूछ रहा है इसका मोड निकालिए। तो मोड निकालने के लिए आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना, वही मोड होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? एक बार देखिए 6, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मैक्सिमम बार आया, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा मोड इक्वल टू 6। नेक्स्ट में हम आते हैं मीडियन के ऊपर। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। मीडियन निकालने के लिए मान लीजिए कुछ इस तरह से नंबर दिया रहेगा 4 8 7 9 11 13, फिर 5 दे दिया। तो इस तरह से मान लीजिए कुछ नंबर्स दिया रहेगा और बोलेगा कि आप इसका मीडियन निकालिए। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक 7 नंबर्स दिए हुए हैं। तो पहला काम इसको लिखना है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े में लिखना है उसको। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? तो 4 लिख लेंगे। 5 लिख लिए। 5 के बाद क्या लिखना है? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो अब इसमें देखिए कि टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 मतलब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होता है, यानी n का ऑड होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1/2th टर्म। इसका मीडियन हो जाता है। तो n + 1/2th टर्म, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7 है। टोटल इसको काउंट किए, ये कितना टर्म दिया हुआ है? 7। तो यहाँ लिख लेना है 7, और यहाँ पे लिख दीजिए 7 + 1 8/2, यानी 8/2 कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 4। यानी 4th टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका मीडियन होगा। तो इसमें 4th टर्म क्या है मेरा? 1 2 3 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहला काम, इसको छोटे से बड़े में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये लिख लिए, और इसमें हम काउंट किए कि टोटल कितना टर्म्स है यहाँ पे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स था। तो n यहाँ पे मतलब ऑड है, ऑड नंबर है 7। तो 7 के लिए इसमें क्या करना है आपको? n + 1/2th टर्म का वैल्यू जो होगा वही क्या होगा? इसका मीडियन हो जाता है। अब नेक्स्ट एक इवन वाला भी केस देख लेते हैं। इवन वाले में कैसे निकालेंगे? और आपको इतना कुछ नहीं भी करना है, तो एक सिंपल तरीका बता देते हैं एग्जाम में आने के लिए। आप इधर से देखिए, जब भी ऑड रहेगा छोटे से बड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और इधर से 3 नंबर छोड़ दीजिए, इधर से 3 नंबर छोड़ दीजिए। जो बीच का होता है वही क्या होता है? मीडियन होता है। बस बीच का जो नंबर होगा, मिडिल वन, वो हमेशा मीडियन होगा। जैसे मान लेते हैं 2 3 5 7 9 इस तरह से दिया रहेगा, 2 2 4 1 5 नंबर है। तो यहाँ पे
इस तरह से ये तो ऑलरेडी हम असेंडिंग में ही लिखे हुए हैं छोटे से बड़े में। तो इसका मीडियन क्या होगा? अब देखिए टोटल 5 है तो 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो गया? मीडियन। तो मीडियन का मतलब यही होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इवन के केस में। तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया, मान लीजिए छोटा है तो डायरेक्ट बीच वाला ही लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारा नंबर है तो आप बीच कहाँ खोल दिएगा, तो डायरेक्ट इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इवन के लिए क्या करते हैं, तो इवन का फॉर्मूला होता है n/2th टर्म निकालना पड़ता है आपको, और क्या निकालना पड़ेगा? n/2 + 1th टर्म, ये दोनों टर्म निकालना पड़ेगा। और ये दोनों टर्म निकल जाए, जैसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। मान लेते हैं एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 4, 8, 7, 11, 13, 16, 2, 2, 4, 2, 6, 6 नंबर है यहाँ पे। और ये सब क्या है मेरा? ये नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या है? 6 दिया हुआ है। 6 क्या है? इवन नंबर है। तो 6 इवन है। तो सबसे पहला काम तो आपको मस्ट ये करना होगा कि इसको छोटे से बड़े में, मतलब असेंडिंग में इसको हम लिख लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 16 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसको कैसे करना है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है? 6 है। तो आप कीजिए n/2। n/2 कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म आ जाएगा। n/2 यानी 6/2 कीजिएगा तो क्या आएगा? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म और n/2 + 1 यानी 6/2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 3। 3 + 1 कितना होगा? 4, यानी फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म देखिए इसमें। तो थर्ड टर्म कौन सा है इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी ये 8 है, ये है 8 थर्ड टर्म है। और फोर्थ टर्म मेरा क्या है? ये है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो 11, 8, 19, 19/2 क्या हो जाएगा आंसर? 9.5। 9.5 जो होगा इसका मीडियन होगा। तो इवन वाले में ऐसे ही करना है आपको कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें। यहाँ पे n = क्या था? 6 था, और इसको असेंडिंग में लिख लिए थे छोटे से बड़े में। अब आपको क्या करना है? n/2 एक टर्म निकालना है। n/2 यानी 6/2 यानी थर्ड टर्म का वैल्यू, और 6/2 यानी एक बढ़ा के उससे, मतलब थर्ड + 1 यानी फोर्थ टर्म का वैल्यू। थर्ड और फोर्थ को जोड़ के उनका हम मीन निकाल लेते हैं, उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं। वही क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। दूसरा ये है कि आपको कुछ फार्मूला वार्मूला लगाने का नहीं मन है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल कितना टर्म है? 6 टर्म है। तो 3 इधर है, 3 इधर है। तो आप क्या कीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए और 2 इधर से छोड़ दीजिए। तो 2 टर्म हमेशा बीच में जो बचेगा उन दोनों को जोड़ के, जैसे इस वाले में लिए थे, मतलब असेंडिंग में अरेंज करके 2 टर्म यहाँ पे बचा था, तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दिए थे। पहले तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है। The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. इस क्वेश्चन में आपको मीडियन दे रखा है। तो मीडियन मतलब माध्यिका दे रखा है। माध्यिका कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है, और x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से। तो आप क्या कीजिए, सिंपल तरीका ये है कि इनको आप देखिए कि टोटल कितना टर्म्स है इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म है। 10 टर्म है तो 10 टर्म के लिए आपको क्या बताया था? 4 इधर से छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, और इधर से भी 4 आपको छोड़ देना है। तो बीच का 2 टर्म क्या बचा? x और x + 2। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था? इन दोनों को, मतलब कि हम पहले टर्म निकाल देते फिर इनको जोड़ देना है आपको। x + 2 और डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 63 के बराबर। बस इतना सा करना था। बाकी वही फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको जैसे फॉर्मूला भी सेट करना है, तो n 10 है तो n/2 कीजिएगा तो फिफ्थ टर्म आएगा। n/2 + 1 कीजिएगा तो ये किसका वैल्यू आएगा? 6 टर्म। तो फिफ्थ टर्म और 6 टर्म, तो फिफ्थ टर्म तो यही x वाला है, और 6 टर्म क्या है? x + 2 वाला। तो उन दोनों को जोड़ के उसका हम मीन निकालते हैं। तो जोड़े तो क्या आया? x + 2 है यहाँ पे, है ना? x + 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 63। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2x + 2 बराबर 63 दूना 126, और 2x बराबर 124, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो x का आंसर इस तरह से 62 हो गया। नेक्स्ट इसमें आपको मोड निकालने के लिए बोला है। देखिए ये मोड निकालने के लिए बस आपको ये देखना है कितनी बार जो आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया? देखिए 14 कितने बार आया है? 1, 2,
3 4 4 बार आया, तो एग्ज़ाम में आपको काउंट कर लेना, तो यही होगा शायद। 25 तो है नहीं, फिर 28 देख लीजिए, 28 भी नहीं है ज़्यादा। 18 तो 1 2 3 बार 18 है, तो 18 भी नहीं होगा। 17 देखेंगे तो वो भी नहीं है कुछ खास। 22 है तो वो भी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख देना, आपको 14 लिख देना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।